हम भी आपके जैसे ही थे जब साधना शुरू की। बिल्कुल साधारण से आपको तो बताने के लिए हर समय हम तैयार रहते हैं। आध्यात्मिक पर्सन के लिए किसी भी समय, किसी भी दिन, ये 15 दिन परेशान लोगों के लिए हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए 24 घंटे द्वार खुले रहते हैं कि कोई भी आध्यात्म का प्रश्न हो, आते भी हैं लोग आध्यात्म के लिए, खोजते भी हैं। पीछे मिले थे मेरे से कुछ जीव जिन्हें संसार की आवश्यकता नहीं थी, कि हमें संसार नहीं चाहिए। वर्षों हो गए, 25-30 वर्ष ध्यान करते हुए, मन से पार भी चले गए, बुद्धि से पार भी चले गए, लेकिन एकाकार नहीं हो पाया। स्थिति देखिए, हम बहुत जगह घूमे इस संसार के अंदर, बहुत आश्रमों में, पहाड़ों में, जहाँ किसी ने जो बताया जवाब नहीं है किसी के पास भी। हम रामकृष्ण के ऊपर, शिव के ऊपर संतुष्ट होने वाले नहीं, क्योंकि जो लोग जानते हैं सार तत्वों को, जिनके बुद्धि में ये विचार पैदा हुआ जिज्ञासु कि हमें खोजना चाहिए, वो खोजते रहते हैं। उन्हें साधना सिखाई, अनुभव हुआ कि हाँ अब ठीक है, ये हो सकता है कि अब आप हमारा ध्यान रखना, आप हमारे गुरु हो और हम आपके शिष्य, आपको हृदय के अंदर रखेंगे। क्योंकि ऊर्जा जो होती है ध्यान की, कुंडलिनी की, वो ऊर्जा ऊपर सिर के अंदर यहाँ इकट्ठी हो जाती है, ऊपर चढ़ करके, और वो घूमने लगती है। उससे जीव परेशान हो जाता है, ना ऊपर चढ़ पाता, उसको रास्ता ही नहीं पता होता कि कैसे इस चक्कर को तोड़ा जाए। और समर्थ गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सबके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग प्रकार से रोका जा सकता है, अलग अलग, कोई कहीं से, जिस प्रकार से कोई पंखा इधर से चलता है, कोई उधर से चलता है, कोई पीछे से चलता है, कोई अंदर से चलता है, तो उसी प्रकार से, लेकिन लाइट के लिए एक ही कनेक्शन है, ट्रांसफार्म। तो वो जुड़ाव तो, लाइट तो एक परमात्मा से ही है, लेकिन जहाँ अटके हुए वो अलग अलग जगह हैं, वो अलग अलग जगह बंधे पड़े जीव हैं, उनको अलग अलग जगह से खोलना पड़ता है, और अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से खुलता है। उस दिमाग के अंदर जो चीजें घूमती हैं, वो ऊर्जा, वो आवाज करती है। कई बार टिक टिक की आवाज करती है, कई बार तेज तूफान की तरह से आवाज करती है,
कभी कभी गर्म हवाएं महसूस होती हैं, कभी शीतल हवाएं महसूस होती हैं, वो घूमती रहती है। चढ़ने के लिए रास्ता खुला नहीं है सहस्त्र का, और नीचे आ नहीं सकती, क्योंकि नीचे उतरने का रास्ता मालूम नहीं होता। जीव को चढ़ना तो आ जाता है, फिर उतरना भी तो नहीं आता, और बिना समर्थ गुरु के उतरना भी आसान नहीं होता। तो इस कारण से समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है कि वो रास्ता दिखाए, और जो ये घटनाएं चल रही हैं इनको पकड़ में रखे, जीव का कहीं मृत्यु ना हो जाए, पागल ना हो जाए, शरीर ना छूट जाए, अनेकों कारण। इस कारण से समर्थ गुरु को गुरु बनाने के लिए आध्यात्म जगत में ज़्यादा जोर डाला गया है। तो जीव जब ये ऊर्जा घूमती है, इसको ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया जाता, क्योंकि ऐसे कैसे अगर ऊर्जा को ऊपर उठा दिया गया तो वो जीव खत्म हो जाएगा। उस ऊर्जा को पूरी तरह से कंट्रोल में करके फिर नीचे उतारा जाएगा। जहाँ से चढ़ी है उसी रास्ते से वापस इकट्ठी करके फैली हुई ऊर्जा को फिर उतारा जाएगा, फिर नाभि केंद्र के ऊपर ले जा करके फिर घुमाया जाएगा। जिस प्रकार से आप समझो कोई गाड़ी चला रहे हैं और रेत में गाड़ी धंस गई है, और गाड़ी को हम आगे ही आगे भगाते रहें, उसके टायर घूम घूम करके और नीचे चली जाएगी, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ जो समझदार होते हैं ड्राइवर, वो गाड़ी को पीछे लेते हैं, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस प्रकार से वो निकल जाती है। उसी प्रकार से ये ऊर्जा नीचे उतार करके फिर घुमाई जाती है। फिर जितनी नीचे से आएगी उठ करके, जो बंद रास्ता है रास्ता बना देगी अपने आप। तो आध्यात्म और गुरु मात्र दिखाने के लिए नहीं होते कि मैंने गुरु बना लिया। पड़ोस के 2-4 आदमी बना करके आए थे तो मैंने भी सोचा कि ये कुछ अच्छा ही सोच के बनाए के आए होंगे, हम भी बना लेते हैं। गुरु ध्यान के लिए बनाए जाते हैं, गुरु वहाँ चढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। गुरु इस जन्म के कर्मों के लिए और अगले जन्म ना हो पाए, ये जीव जीवन मुक्त हो जाए, उसके लिए बनाए जाते हैं। ना कि मात्र बोलने के लिए, बताने के लिए। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे गुरु बनाने की कि जो मात्र कि हमने गुरु बना लिए, आवश्यकता ही नहीं। कहाँ ज़रूरत है गुरु की? अगर आपको चढ़ाई नहीं करनी, आपको ध्यान नहीं करना, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, आपको पिछले जन्मों के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो ये जीवन में परेशानियां हैं, ये अगर नहीं वो कर्म कटने, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। नाम सुमरण के बिना हम उन चीज़ों को, उन कष्टों को दूर नहीं कर सकते, चाह करके भी दूर नहीं कर सकते। जब तक मन के ऊपर हमारी चढ़ाई नहीं होगी,